आज हमारे साथ यहाँ सीएमए रितेश सिंह हैं, जिन्होंने अपना सीएमए कोर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो मैं आज सीएमए अदिति गंगवानी उनसे अपनी इस सीएमए जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी कि उनकी ये सीएमए जर्नी कैसी रही और उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की सीएमए एक अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। हेलो रितेश, तो बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि आपके लिए कैसी रही है सीएमए की जर्नी। मैम स्टार्टिंग से ही मैंने 11th से ही मैंने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे सर लोग जो हैं वो हर साल इन लोग करियर गाइडेंस के लिए वो सेमिनार रखते हैं। तो उसमें मैं गया, उसमें मेरे को गाइडेंस मिली कि सीएमए इज़ अ गुड कोर्स, उसमें तुरंत जॉब भी मिल जाती है, ऐसा रहता है। तो फिर मैंने 11th से ही अपनी जर्नी वहीं से सीएमए की स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर 11th 12th फिर स्टार्ट रखा पूरा कोर्स, एंड एट द एंड मैंने पूरा कोर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। बहुत ही बढ़िया है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपने 11th से ज्वाइन कर लिया अपना सीएमए कोर्स, इसीलिए आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिला एक तरीके से। ऐसा ही है? यस मैम, ऐसे ही है, क्योंकि 11th से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या है ना, स्टार्टिंग से हम लोग को नॉलेज मिलती रहेगी कि कैसा क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉ और सब थोड़े बहुत नए सब्जेक्ट आते हैं तो हमको क्या वो बेनिफिट्स मिलता है। और इसका बेनिफिट हम लोग को बीकॉम में भी मिलता है, क्योंकि बीकॉम में भी सेम टाइप के सब्जेक्ट्स रहते हैं तो हम लोग को उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तो आपने कहा कि बीकॉम में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, तो बहुत सारे बच्चों को ये एक बात आती है मन में कि क्या हम ग्रेजुएशन कोर्स के साथ अपना सीएमए कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कतें तो नहीं आती हैं? मैम थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है कुछ लोगों के लिए। पर सिर्फ बीकॉम करना इज़ नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज सिर्फ बीकॉम करके हम लोग कुछ अच्छी जगह हम लोग नहीं प्लेस हो सकते। बट अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छी जगह प्लेस होना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें कुछ प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी थिंक अबाउट दैट, मैथ्स वाले, इंजीनियर वाले, वो लोग भी हमेशा 9th-10th से उन लोग भी अपनी जर्नी चालू कर देते हैं आईआईटी के लिए। तो हम लोगों को भी 11th-12th से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा रितेश, हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक बात बताइए, आपने अभी सीएमए क्वालिफाई किया है, तो जब ये कोविड का दौर चल रहा था, वो जो 1.5-2 साल हमारे चले, उसमें आपने कैसे पढ़ाई मैनेज करी, क्योंकि उसमें तो कोचिंग क्लासेस बंद हो गई थी, तो क्या आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी? यस मैम, उस टाइम हमारे कोचिंग वाले ने ऑनलाइन तुरंत शिफ्ट किया, बिकॉज इतना ज़्यादा वो फैल गया था तो हम लोग आ सकते नहीं थे उस टाइम। पर डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ने हमें ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो उस टाइम भी सर लोग हम लोग को हमेशा मोटिवेट किए कि पढ़ते रहो। फिर उस टाइम एक अटेम्प्ट बीच में इंस्टीट्यूट नहीं ले पाए, तो सर लोगों ने हम लोग को नेक्स्ट ग्रुप की भी तैयारी उसी टाइम करवाई, ताकि हम लोग बोथ ग्रुप एक साथ दे सके। तो उस टाइम हम लोग ने बोथ ग्रुप एक साथ दिया और बोथ ग्रुप हम लोगों ने एक साथ निकाला। सर लोग बहुत अच्छा मोटिवेट करते रहते हैं उस टाइम भी। बहुत ही बढ़िया रितेश। और कुछ बताइए अपने बारे में, जैसे अभी आप क्योंकि सीएमए क्वालिफाई कर चुके हैं तो अब तो आप ट्राई कर रहे होंगे कंपनीज में जॉब पाने के लिए, तो कुछ कंपनीज होंगी जिनका इंटरव्यू आपने दिया होगा, इंटरव्यू की तैयारियां आपकी चल रही होगी, तो किस टाइप के क्वेश्चंस कंपनी में इंटरव्यूअर्स पूछते हैं और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बच्चों के लिए कुछ टिप्स दीजिए। बेसिकली हम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए हम लोग को सीएमए फाउंडेशन की जैसे बुकें होती है, 11th-12th की बुकें होती हैं, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, उसकी बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उन लोग वही पूछते रहते हैं बेसिक में, और उसका आंसर हम लोग को देना आना चाहिए, और उसके आगे का भी आंसर हम लोग को देना आना चाहिए। क्योंकि हम लोग कुछ भी आंसर देंगे ना तो उन लोग वाई पूछते क्यों, तो उसका आंसर हम लोग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जैसे कुछ भी जर्नल एंट्री पूछ लिए कि क्रेडिट की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, तो विद जीएसटी, तो हम लोग को वो जीएसटी अमाउंट भी प्रॉपर पता होना चाहिए कितना आएगा, और क्या एंट्री होगी वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, और एक दो एग्जांपल आप दे सकते हैं जो इंटरव्यूअर्स ने आपसे पूछा और आपने उसका क्या आंसर दिया? यस, जैसे कॉस्टिंग फील्ड में हम लोग जाते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है वो भी हम लोग से पूछते हैं, तो हम लोग को प्रॉपर बताना पड़ता है कि कॉस्टिंग क्या है और मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे हम लोग डील करते हैं, और वो लोग पूछते हैं किस किस बेसिस में, मतलब कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम लोग जो स्टार्टिंग से पढ़े रहते हैं कि बाय एंड मेक डिसीजन जैसे, और क्या बोलते हैं ऑप्टिमम मिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को पूरा वो सब बताना पड़ता है कि ये जगह हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो लोग नहीं मानते कि आपको नॉलेज है उतनी कि बता पा रहे हैं आप, तो वो अपने को पूरा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रितेश, एक बात बताइए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट कोर्स करने के लिए, एक अटेम्प्ट में निकालने के लिए
आपने सोशल मीडिया का यूज़ कैसे किया और क्या आप पे सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? मेरे पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज मैं चलाता बहुत था सोशल मीडिया भी, पर पढ़ाई जब करता था सिर्फ पढ़ाई करता था। और बेसिकली यहाँ पे मिट्टू मैम जो हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइम टेबल मैम से बनवा सकते थे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी थी। तो मैम ने हमेशा हम लोगों को टाइम टेबल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी, तो हम लोग वो टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करते थे। फिर हम लोग अगर स्टडी पूरी हो गई तो उस हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि मैं गेम बहुत खेलता था मोबाइल में, तो मेरे को वो भी बहुत शौक था, तो मैं वो खेलता ही था। भले पढ़ाई एक बार थोड़ा बहुत कहीं थोड़ी मिस हो जाती थी, पर वो गेम खेलता था। पर एट लास्ट जब 2-3 महीना बचा रहता तो एकदम क्लोज कर देता था। वो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप एकदम ब्रेक कर दो उसको और फिर अपने पढ़ाई की तरफ आओ, तभी निकलता है, वरना तो फिर मुश्किल रहता है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी किया है सोशल मीडिया का और पढ़ाई भी साथ साथ में मैनेज करी है, तो ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप में ये चीज़ है। अच्छा रितेश, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और जब बच्चे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आजकल बच्चों का एक माइंडसेट बन चुका है कि हम यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए हमको अलग से लाइव या ऑफलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि यूट्यूब से पढ़ाई पॉसिबल है? नो मैम, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में हमको पढ़ाई करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम पास नहीं हो सकते। क्योंकि यूट्यूब में क्या है ना, 1-2 वीडियो हम लोग सर्च करेंगे, दिखा देगा। उसके बाद जब प्रॉपर हम लोग को चाहिए वो कि इस वे में पहले हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है फिर वो पढ़ना है, वो नहीं मिल सकता यूट्यूब में। तो और एक तो लाइव क्लासेस में अपन ऑफलाइन आएंगे तो सर लोग से बातचीत होगी, कभी आपका मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का तो सर आपको डांट देंगे, या फिर कंपटीशन बहुत रहता है कोचिंग में आएंगे तो कंपटीशन से एक दूसरे फ्रेंड से ही आप लोग कम्पीट करेंगे, तभी आपके अंदर एक जोश आएगा कि हाँ मेरे को इससे आगे जाना है, तभी आप कर सकते हैं, वरना वो मुश्किल है। और यूट्यूब तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एक आध बार वीडियो देखने के लिए चल सकता है, बट प्रॉपर नहीं पढ़ सकते उससे। मतलब यूट्यूब थोड़े बहुत टॉपिक्स के लिए इज ओके, बट आपको लाइव क्लासेस चाहिए, अल्टीमेटली उसकी रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से। यस और कुछ कहना चाहेंगे आने वाले जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फाइनल इंटरमीडिएट या फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं, क्या आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे, अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे? एक तो प्रॉपर डेली रूटीन बना लीजिए कि पढ़ना ही है हमें, और बिना पढ़े तो निकलेगा नहीं। और क्या बोलते हैं, सर लोग जो पढ़ाते हैं और जो टेस्ट रेगुलर होते हैं वो टेस्ट तो बिल्कुल मत छोड़िए, बिना उस टेस्ट के तो आप पास हो नहीं सकते। और कोशिश कीजिए कि जैसे शादी वादी भी आती है तो आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते, तो वो रेगुलर अटेंड कीजिए, बिकॉज वो टॉपिक अगर छूट गया, और आजकल तो इतना हार्ड हो गया है कि मतलब कोई भी टॉपिक दे सकता है, वो भले इंपॉर्टेंट हो ना हो, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता था। तो अभी मतलब ऐसे बेसिस पे मत पढ़ें कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। सबको एक बार रिवाइज करके जाएं, उसके बाद ही जाएं एग्ज़ाम देने, तभी निकलेगा। थैंक यू सो मच रितेश, बहुत ही अच्छा टाइम था आपके साथ, बहुत ही अच्छी एडवाइसेस और टिप्स आपसे हमको मिली है। आई होप बच्चे भी इस एडवाइस को मानेंगे आपकी और उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।